हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज हम HbA1c टेस्ट के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारे पास आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बेसिकली रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। और ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनके पास हीमोग्लोबिन होता है। जो हमारे अडल्ट के पास हीमोग्लोबिन होता है, उसे हम HbA हीमोग्लोबिन कहते हैं। ए डिनोट करता है यहाँ पर अडल्ट को, जो बेसिकली 4 सब यूनिट से बना होता है। 2 इसके पास अल्फा सब यूनिट होती है और 2 इसके पास बीटा सब यूनिट प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप इस कंडीशन में देख सकते हैं। अब बेसिकली दोस्तों, HbA और HbA1c में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकेशन का डिफरेंस होता है। ग्लाइकेशन के डिफरेंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? अगर मैं यहाँ पर ये जो हीमोग्लोबिन है, इसके साथ ग्लूकोज को अटैच करवा दूं, तो ऐसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को हम HbA1c हीमोग्लोबिन कहेंगे। कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपने खाना खाया, आपने यहाँ पर खाना खाया और आपने बहुत सारा शुगर कंटेंट आपकी बॉडी में लिया है। तो बहुत सारा शुगर जो है दोस्तों, उसको हमारी बॉडी में पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज करके बहुत सारे ग्लूकोज को तो यहाँ से कहाँ पर स्टोर करवा देगा, या तो लीवर में स्टोर करवा देगा या फिर मसल में स्टोर करवा देगा। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है दोस्तों, वो हमारे ब्लड में जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसके साथ जाके भी अटैच हो सकता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ जाके भी अटैच हो जाता है दोस्तों। अब वो स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच कैसे होता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो हीमोग्लोबिन अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, वो बेसिकली क्या है? प्रोटीन है, मतलब पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है, अमाइनो एसिड का बना होता है। तो इस हीमोग्लोबिन के पास स्पेसिफिकली एक अमाइनो एसिड होता है दोस्तों, वेलिन अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर ये जो वेलिन अमाइनो एसिड है, इसका जो अमाइनो ग्रुप होता है, वेलिन अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप होता है दोस्तों, इसके साथ स्पेसिफिकली जाके ग्लूकोज अटैच होता है। उसके बाद कुछ रीअरेंजमेंट की वजह से स्किफ बेस बनता है और उसके बाद यहाँ पर स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। ये जो स्टेबल स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज के जुड़ने की वजह से बना है। इसको हम यहाँ पर कीटो अमाइन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम इसे कीटो अमाइन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो ये कब बनेगा दोस्तों? जब यहाँ पर एक ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, स्पेसिफिकली जो एंड टर्मिनल ऑफ वेलिन अमाइनो एसिड है उसके साथ जुड़ता है। और ये एक नॉन एंजाइमेटिक एक्शन होता है, यानी कि इसमें किसी एंजाइम को यूज नहीं किया जाएगा। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ जाके जुड़ सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये HbA1c हम क्यों करवाते हैं टेस्ट, और डायबिटीज के पेशेंट को ये करवाने के लिए क्यों कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो आरबीसी है उसकी नॉर्मल लाइफ होती है 120 डेज की। तो अगर ग्लूकोज यहाँ पर आरबीसी के साथ जुड़ा है तो वो यहाँ पर इसके साथ अटैच रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज के आसपास। तो यहाँ पर अटैच रहेगा बिकॉज यहाँ पर जो आरबीसी है उसकी लाइफ 120 डेज है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि ये जो HbA1c है वो यहाँ पर आपको बता सकता है एवरेज ग्लूकोज का लेवल आपके प्लाज्मा में, यानी कि आपके ब्लड में फ्रॉम दी लास्ट 3 मंथ्स की लास्ट 3 मंथ्स में आपका जो प्लाज्मा है उसमें एवरेज ग्लूकोज के लेवल को कितना रहा होगा। तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज आरबीसी से अटैच होगा, यानी कि आपके ब्लड में उतना ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है। जितना कम ग्लूकोज आपके आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा, आपकी बॉडी में उतना कम ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है। अब ये डायबिटीज़ के पेशेंट को किस तरीके से हेल्प करता है दोस्तों, आइए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर HbA1c का अमाउंट आपके टोटल ब्लड में 5.7 आ रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको माना जाता है कि आप यहाँ पर नॉर्मल रेंज में हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली होता है कि आपके पास 117 mg/dl है। अगर हम यहाँ पर देखें, आप प्री डायबिटीज़ में तब माने जाएंगे जब इसका वैल्यू 5.7 से 6.4 तक आएगा। और अगर इसका वैल्यू और ज़्यादा जाता है, आपके ब्लड में इसका वैल्यू और ज़्यादा आएगा, 6.5 से भी ज़्यादा आता है, तो इस कंडीशन में ये कंसीडर किया जाता है कि आप डायबिटिक पेशेंट हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम किस तरीके से चेक कर रहे हैं? इसमें हम सिर्फ इस तरीके से चेक करते हैं कि हमारा जो आरबीसी है उसके साथ कितना ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट होगा उसमें इंसुलिन का अमाउंट कम होगा। इंसुलिन के अमाउंट कम होने की वजह से नॉर्मली जो हमारी बॉडी में
ज़्यादातर ग्लूकोज को या तो हम मसल में स्टोर कर देते हैं या फिर हम लीवर में स्टोर कर देते हैं, वो हो नहीं पाएगा क्योंकि इंसुलिन कम है। तो इस कंडीशन में जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा तो वो डेफिनेटली सी बात है कि हीमोग्लोबिन से जाके अटैच होगा। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन ग्लूकोज से अटैच होगा उतना ही ज़्यादा HbA1c का अमाउंट आएगा। जितना ज़्यादा अमाउंट आएगा उतना ही आपको पता चलेगा कि आप डायबिटिक है। अब दोस्तों ये बेसिकली मेनली तो ये वेलिन के साथ ही अटैच होता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में यहाँ पर ये लाइसिन अमाइनो एसिड के साथ भी अटैच कर सकता है, लेकिन मेनली जो ग्लूकोज है वो वेलिन के साथ ही अटैच करता है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन CSIR ने पूछे थे, जैसे 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था, हीमोग्लोबिन A1c फ्रॉम डायबिटिक मेलिटस इंडिविजुअल्स हैज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच टू विच वन ऑफ द टर्मिनल अमाइनो एसिड रेसिड्यूज ऑफ द ग्लोबिन चेन। तो हमें पता है इस कंडीशन में दोस्तों किसके साथ अटैच होगा, वेलिन ऑफ ईच बीटा चेन से अटैच होगा। बेसिकली यहाँ पर किससे अटैच होता है दोस्तों, जो बीटा चेन है उससे उसकी जो वेलिन होती है उसके साथ यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो अटैच होगा। ऐसे ही यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था जून 2023 में कि यहाँ पर जो HbA1c है उसमें जो अमाइनो एसिड मॉडिफिकेशन होता है ग्लूकोज से कौन किस अमाइनो एसिड पे होता है, तो ये बेसिकली दोस्तों वेलिन या फिर लाइसिन अमाइनो एसिड पे हो सकता है। इन द मोस्ट केसेस वेलिन अमाइनो एसिड होगा जो कि बीटा चेन पे प्रेजेंट होगा और वेलिन अमाइनो एसिड के अमाइनो टर्मिनल पे यहाँ पर अटैचमेंट किया जाएगा। सो इस तरीके से दोस्तों ये HbA1c टेस्ट होता है। अगर आपको मेरे साथ दोस्तों बंसल बायोलॉजी पे पढ़ना है किसी भी एग्जाम के लिए, CSIR, गेट, IIT जैम, CUET, TIFR, बिल्कुल डेप्थ में प्रिपरेशन करनी है, तो आप बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय। बंसल बायोलॉजी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।